Hello everyone. So as we have discussed in the previous session that we in the next session we will be discussing about type of ionization. So देखो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज. सो फर्स्ट वन विल बी द पार्टिकुलेट. ठीक है, पहला होगा पार्टिकुलेट रेडिएशन और दूसरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जो टाइप ऑफ रेडिएशन है जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज किया जाएगा और एमआरआई में यूज किया जाएगा वो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. लेकिन हम लोग जानते हैं कि जितने भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो बायोलॉजिकल टिश्यू में एक्ट करेंगे इन द सेम मैनर, सेम तरीके से बायोलॉजिकल टिश्यू में भी एक्ट करेंगे, मतलब आयोनाइज करा देंगे वहां पे भी जैसे एयर में कराते हैं. तो इसीलिए बेसिकली कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग टाइप के रेडिएशन में. और ये जो डिफरेंसेस है वो 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के ही हम लोग एनालाइज करते हैं. पहला है कि मास, जहाँ से इंटरेक्ट कर रहा है उसका मास क्या है, कैसा है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है. दूसरी है एनर्जी, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, हाई है, लो है, इंटरमीडिएट है. तीसरी है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वेलोसिटी, कितनी फास्ट जा रहा है, कितने स्लो जा रहा है, वो सब. तीसरा है, सॉरी, चौथा है चार्ज, मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है, उसके आसपास के फील्ड कैसे हैं वो सब पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और ओरिजिन, कहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओरिजिनेट कर रहा है, ये सब पे डिपेंड करता है. और चार्ज में एक और बात है कि जैसे पॉजिटिव क्या कहते हैं एनर्जी का रेडिएशन भी होता है और नेगेटिव चार्ज का रेडिएशन भी होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पार्टिकुलेट रेडिएशन. हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर लेंगे किसकी? पार्टिकुलेट टाइप रेडिएशन की. तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें आयोनाइजेशन होता है. ठीक है, वो कैपेबल है आयोनाइजेशन कराने के लिए. कंसिक्वेंटली हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है और कुछ कुछ जो रेयर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे आते हैं अंडर पार्टिकुलेट रेडिएशन, पार्टिकुलेट आयोनाइजिंग रेडिएशन. और ये अगर मोशन में है और पोजेस कर रहे हैं सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी तो रेस्ट में ये कभी भी आयोनाइजेशन कॉज नहीं करते हैं, रेस्ट में कभी भी आयोनाइजेशन कॉज नहीं करते हैं. दो मेन टाइप के पार्टिकुलेट रेडिएशन है, पहला है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा पार्टिकल. और दोनों ही एसोसिएटेड होगा रेडियो एक्टिव डीके से, रेडियो एक्टिव डीके से दोनों ही क्या रहेगा? एसोसिएटेड रहेगा. अल्फा पार्टिकल इक्विवेलेंट किसके होता है? हीलियम न्यूक्लियस के. जो अल्फा पार्टिकल है ना बच्चों, वो हीलियम के बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है. इट कंटेन्स दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन. दो प्रोटॉन होता है उसमें और दो न्यूट्रॉन होता है उसमें. इसका मास अप्रोक्सीमेटली 4 AMU होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट. और इसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज रहता है. ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखनी है. उसके अलावा अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के साथ तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है बड़ा. ठीक है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे मैटर पे, दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर. जो अल्फा पार्टिकल है वो एमिट होगा ओनली फ्रॉम द हेवी एलिमेंट्स, केवल और केवल हेवी एलिमेंट्स ही अल्फा पार्टिकल को एमिट करवा सकते हैं. ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लो एटॉमिक एलिमेंट्स क्या अल्फा पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं तो आप सीधा सीधा इनकार कर देना कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखो अभी इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सीट पे यू कैन से हॉट सीट पे जब आप बैठते हो तो उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही टफ लगने लग जाते हैं. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लाइट एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक वेट जिनका हल्का होता है, वो कभी भी आपको अल्फा पार्टिकल जनरेट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इतना एनफ मास है ही नहीं कि वो अल्फा पार्टिकल को जनरेट कर सके. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की.
तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। वो बेसिकली होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस, जिनके पास दो न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। एक बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब वो एमिट हो जाता है तो अल्फा पार्टिकल जो है हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है थ्रू द मैटर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है और चार्ज भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम तक ट्रांसफर कर देता है। अब आयोनाइजेशन जो है वो अकम्पनी करता है अल्फा रेडिएशन को, और एवरेज जो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, एवरेज यू कैन से 4 to 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। और और ये आयोनाइज करवा देता है अप्रोक्सीमेटली 40,000 एटम्स को फॉर एवरी सेंटीमीटर ऑफ ट्रैवल थ्रू द एयर। क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन है, जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है, और इसका जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो यू कैन से इट इज़ हैविंग वेरी शॉर्ट रेंज इन द मैटर। जबकि हम लोग हवा की बात करें, इन द एयर अल्फा पार्टिकल कैन ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर वो ट्रैवल करता है इन द सॉफ्ट टिश्यूज, जो रेंज है मे बी लेस देन 100 माइक्रोमीटर, इतना कम उसका रेंज होता है। कंसिक्वेंटली जो अल्फा रेडिएशन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज नियरली हार्मलेस। जो अल्फा पार्टिकल मान लो आसपास अगर कहीं पे जनरेट हो रहा है, तो अगर उससे आप बहुत दूर खड़े हो तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंच रही है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि जो रेडिएशन एनर्जी है वो डिपॉजिट होगा केवल और केवल सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन के ऊपर विद एन इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन। क्योंकि हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जस्ट द अपोजिट इज ट्रू। अगर अल्फा एमिटिंग रेडियो आइसोटोप डिपॉजिट होगा बॉडी के ऊपर, तो ये इंटेंसली यू कैन से इरेडिएट करेगा लोकल टिश्यूज को। और रेडॉन जो है, जो कि इरेडिएट करता है लंग टिश्यू को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। तो हम लोग इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन भी यूज करते हैं। मतलब मान लो कोई कैंसर है किसी के बॉडी के अंदर, और अल्फा एमिटिंग रेडियो आइसोटोप से वो ठीक हो सकता है, तो उसको हम लोग करवा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द लंग टिश्यू में हम लोग रेडॉन इरेडिएटिंग लंग टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ तक ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल जो है वो किस बात में अल्फा पार्टिकल से अलग होता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली दो चीजें हैं, पहला है मास और दूसरा है चार्ज। इन दो बातों में बीटा पार्टिकल अलग होता है अल्फा पार्टिकल से। और ये बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी लाइट पार्टिकल्स विथ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 0। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 0। और ये कैरी करते हैं 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इनके पास 1 यूनिट +1 या -1 चार्ज होते हैं, यानी बीटा पॉजिटिव इधर और बीटा नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो केवल एक ही अंतर होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल, वो होता है उसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ से है। बीटा पार्टिकल ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है वो ओरिजिनेट होता है पॉजिट्रॉन से, और नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहाँ से हम लोग देखें। नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये एग्जिस्ट करते हैं इन द शेल्स आउटसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम्स। और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा है, पॉजिट्रॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। उनके पास ऑलमोस्ट सेम मास होता है एज इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम लोग एंटी मैटर कहते हैं। एंटी मैटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। देखो एक ना एग्जाम होता है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का दिल्ली एम्स में, तो ये सारे जो सेशंस है ना, ये आपके वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। तो
ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे सेशंस कंटिन्यूअसली देखोगे। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें आपको बताते जा रही हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव अचीव्ड एंड वट एवर आई हैव गोन थ्रू, है ना। तो CMC विलौर में मेरे बहुत अच्छे रैंक्स आए थे उस समय, जब मैं एम्स भुवनेश्वर से पास आउट हुई थी। यू कैन से रैंक 1 ही था। तो उस टाइम पे जो है, मुझे तो यही लगा। MSc न्यूक्लियर मेडिसिन के टाइम पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। मैं एग्जाम सेंटर में गई थी और मेरा आधार कार्ड, आई डोंट नो व्हाई, दे हैव स्कैन्ड एंड दे हैव सेड कि ये स्कैन नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। आई वॉज आई लिटरली गॉट फ्राइटेंड और काफ़ी डर गई थी मैं। और मुझे समझ नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं, 7 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं चुपचाप वापस आ गई। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया न्यूक्लियर मेडिसिन में। हालांकि मैं नेक्स्ट ईयर मैंने तुरंत से PG रेडियो में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस टाइम पे कभी ऐसे डाउट लगा कि क्या न्यूक्लियर मेडिसिन सही है, तो मैंने फॉर्म भी भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो मेरे डेस्टिनेशन में नहीं था। एंड it was good only I didn't go for MSc nuclear medicine because I was not that much of interested in that field. Okay, so let us move forward. देखो, बीटा पार्टिकल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन एमिटेड है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम। ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से हमको बात समझ में आ गई। एक बार वो रेडियो आइसोटोप से जैसे एमिट हो जाता है, बीटा पार्टिकल एयर को ट्रैवर्स करता है और आयोनाइज कराता है सेवरल ऑफ 100 एटम्स पर सेंटीमीटर। बीटा पार्टिकल का रेंज जो है वो ज़्यादा लंबा होता है देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये बात तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। बीटा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 सेंटीमीटर एयर में ट्रैवल कर सकता है और अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू तक ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे ना शॉर्ट में निपटा दिया गया है। अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है अल्फा, एटॉमिक मास नंबर होता है 4, चार्ज होता है +2 और इसकी ओरिजिन होती है न्यूक्लियस से। बीटा पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। दोनों का एटॉमिक मास नंबर होता है 0 0, और बीटा नेगेटिव का होता है -1 और बीटा पॉजिटिव का होता है +1। इसका भी दोनों का ओरिजिन होता है न्यूक्लियस से। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे बात करेंगे। पहला होता है गामा, जिसका सिंबल होता है गामा। एक्स का होता है, एक्सरे का होता है एक्स, और एटॉमिक मास नंबर दोनों का 0 0, और चार्ज होता है 0 0, और न्यूक्लियस ओरिजिन होता है गामा रे का, और एक्सरे होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो, ये देखने में बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसका पक्का पक्का 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं इससे, इस केवल डब्बे से। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। एक बार हम लोग सेवरल टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में भी देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है 4 to 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एयर में जो रेंज है वो 1 to 10 सेंटीमीटर है। सॉफ्ट टिश्यू में <0.1 मिलीमीटर, और इसका ओरिजिन होता है हेवी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। बीटा पार्टिकल की एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 0 to 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसकी रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 0 to 10 मीटर, और सॉफ्ट टिश्यू में इसकी रेंज होती है 0 to 2 सेंटीमीटर। ऑरिजिन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में बात करें तो हम लोग पहला होता है एक्सरे, दूसरा होता है गामा रे। ठीक है। एक्सरे हम लोग का 0 to 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गामा रे होता है 0 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हवा में इसकी रेंज होती है 0 to 100 मीटर, और गामा रे इसकी भी 0 to 100 मीटर। सॉफ्ट टिश्यू 0 to 30 सेंटीमीटर, गामा रेज की 0 to 30 सेंटीमीटर। एक्सरे की इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ओरिजिन होती है, और गामा रे की रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर किसी बच्चे के डाउट होता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चुपचाप से बिंदास से या तो ग्रुप में डाल दो, या तो फिर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।